दोस्तों, मैं राज बोल रहा हूँ और शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। हमारे टर्की में एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है मोहम्मद गंज। उन्होंने हमें एक आर्टिकल भेजा जो HIV डॉर्मेंट पूल के बारे में रिसर्च करते हैं। और उस आर्टिकल को मैंने स्टडी किया और ये वीडियो बनाने का मैंने निर्णय किया, क्योंकि वो जो आर्टिकल है रिसर्च के बारे में, HIV रिसर्च के बारे में है, जो ART के टाइम बॉडी में रेसिडुअल वायरस जो लोड रहता है वो कहाँ से आता है, वो पता लगाने के लिए उन लोगों ने वो रिसर्च किया। उसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ। इसका महत्व ये है कि जब लोग ART लेते हैं तो उनको साइड इफ़ेक्ट होती है इन्फ्लेमेशन की, और इन्फ्लेमेशन का साइड इफ़ेक्ट निकालने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो लो वायरल लोड जो बॉडी में पाया जाता है ART में रहने के वक्त, वो क्यों होता है। क्योंकि उस लो वायरल लोड को फाइट करने के लिए इम्यून सेल्स बहुत सारे साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। तो ये मेरी समझ है, इसी के बारे में मैं आपको आज पूरा डिटेल देने वाला हूँ। और जो कि यूट्यूब जो है हाल ही में मुझे 2 बार वार्निंग दी है डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक देने पर। तो मुझे लगता है कि कोई वेबसाइट जो है वो यूट्यूब को पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं हाइपर लिंक नहीं दूंगा। लेकिन जब इस विषय के बारे में मैं बात करूंगा इस वीडियो में, तब उसका वेबसाइट एड्रेस बार में आपको दिखाई देगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चले अभी शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, उम्मीद है आपका दिन अच्छा जा रहा है। और आज हम बात करने वाले हैं HIV वायरस के बारे में, जो हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है और उसके ऊपर असर करने के लिए हम ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं। और उस ट्रीटमेंट का साइड इफ़ेक्ट भी होता है, और उस ट्रीटमेंट के दौरान कम मात्रा में लेकिन HIV वायरस शरीर में बनती है, और वो क्यों बनती है उसके बारे में आज जांच करने वाले हैं। और ये जो डिस्कशन है ये मैं ऐसे सिंपल रखने वाला हूँ कि आप साइंटिस्ट भी नहीं हो तो आप समझ सकते हैं। और दोस्तों, आप तो जानते हो हमारे चैनल में हम यही करते हैं कि जो भी लेटेस्ट रिसर्च होती है HIV के बारे में, उसका हम अध्ययन करते हैं, फिर उसको हम सिंपल मैनर में ट्रांसलेट करके हिंदी में आपको बताते हैं कि उस रिसर्च में उन्होंने क्या पाया और उसके क्या मायने हैं हमारे ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स जो अभी अवेलेबल है उसके ऊपर। तो पहले हम बात करते हैं HIV के बारे में, जो एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस उस वायरस को कहते हैं जो शरीर में आने के बाद हमारे DNA में शामिल हो जाता है। हमारे शरीर में पुराने रेट्रोवायरस के बचे हुए अंश है, उसी की वजह से हमारा ह्यूमन DNA काफ़ी लंबा है। लेकिन ये HIV वायरस जो है ये भी रेट्रोवायरस है, और ये रेट्रोवायरस जो है वो हमारे DNA के अंदर जाके बैठता है। लेकिन जब भी वायरस हमारे शरीर में आती है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करती है। जो कि HIV वायरस रेट्रोवायरस है वो हमारे DNA में बैठ के छुप जाता है, और जब उसको फाइट करने के लिए हम दवाई देते हैं जिसको हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहते हैं, ART, वो ART जब हम देते हैं तो वो छुपे रहता है, और जब ART बंद कर देते हैं तो वो वापस आता है और भी वायरस बनाता है। लेकिन ये हमें पता है कि जब लोग ART पे रहते हैं तो उनका वायरल लोड ज़ीरो नहीं होता, लेकिन काफ़ी कम हो जाता है। अब ये रिसर्च ने ये देखा कि ये कम क्यों हो रहा है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि हिडन पूल्स है HIV के, उसके वजह से HIV ART रोकने से वापस आ जाता है। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं था हमारे पास कि क्यों लो वायरल लोड पाया जाता है। और दोस्तों, जब HIV वायरल लोड का टेस्ट होता है तो वो मार्कर्स देखते हैं, और वो मार्कर्स अगर दिख जाए तो उसे वायरस में काउंट कर लेते हैं। तो ये रिसर्च में इन्होंने पाया कि जो हिडन रिजर्व्स है उसमें जो साबुत HIV वायरस रहते हैं वो वाले रिजर्वायर्स जो है वो बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं करते। लेकिन जिन सेल्स में टूटे फूटे HIV वायरस पड़े हैं, यानी कि डिफेक्टिव HIV वायरस पड़े हैं, जो बेकार है, जो HIV नहीं कर सकते हैं, वो वायरस वैसे वाले कॉपीज़ जिस सेल के अंदर है, वो सेल ART के दौरान ये नहीं जानता कि ART जारी है इसलिए उसे शांत रहना चाहिए।
वो तो हमेशा की तरह जो डिफेक्टिव HIV वायरस के कंपोनेंट्स है उसको मल्टीप्लाई करके बाहर छोड़ देता है। तो ये जो है वो अक्खा HIV नहीं बनता, लेकिन HIV के टुकड़े बनते हैं, जैसे कि उसका एक प्रोटीन या उसका एक सीक्वेंस, ऐसे छोटे सीक्वेंस का टुकड़ा, जो कि ये फॉरेन पार्टिकल है, इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम उसको फाइट करने लगता है। जब इम्यून सिस्टम कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट के साथ फाइट करेगा, जो फॉरेन पैथोजन के साथ फाइट करेगा, तो साइटोकाइन रिलीज़ करता है, और साइटोकाइन की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में। तो वैज्ञानिकों ने ये पाया कि हर एक हमारे शरीर में जो इम्यून सेल्स हैं, हर एक इम्यून सेल में ऐसे डिफेक्टिव कॉपीज़ रह सकते हैं। उन्हें पता नहीं कि ये डिफेक्टिव कॉपीज़ क्यों बनते हैं, लेकिन ये पता चल गया है कि जिन हिडन सेल्स में डिफेक्टिव कॉपी है HIV वायरस के, वो ART के दौरान भी वायरल रेप्लिकेशन करके बाहर फेंकते हैं। उसके वजह से ये सिचुएशन है। और साथ ही साथ साइंटिस्ट ने यह भी पाया कि कोई लोगों में कम ऐसे सेल्स रहते हैं और कोई लोग में ज़्यादा ऐसे सेल्स रहते हैं। जिनमें ज़्यादा ऐसे सेल्स रहते हैं उनको इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है ART के अंदर। जिनमें कम ऐसे सेल्स रहते हैं उनमें कम इन्फ्लेमेशन होती है ART के दौरान। तो दोस्तों, ये साइंटिस्ट लोगों ने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि अगर हमें पता चल जाए कि किस चीज़ की वजह से ऐसे डिफेक्टिव सेल्स बनते हैं, और कोई व्यक्ति में कम क्यों है और कोई व्यक्ति में ज़्यादा क्यों है, अगर इसका हमें पता चल जाए तो हम HIV में जो ART यूज़ करते हैं उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स है उसको हम कम या टोटली निकाल सकते हैं। उसका मतलब है कि जो HIV पेशेंट्स हैं, उन ART जो ले रहे हैं, उनके जीवन का क्वालिटी और भी अच्छा हो सकता है। तो जैसे आपने देखा, इसमें सवाल और भी नए हैं जिसको सॉल्व करने के लिए और रिसर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पता लगाना है कि पहली बात यह है कि डिफेक्टिव कॉपीज़ बनते क्यों हैं, और अगर बनते हैं तो कोई व्यक्ति में कम बनते हैं, कोई व्यक्ति में ज़्यादा बनते हैं, ये ऐसा क्यों है। अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए तो यकीन है कि उस जवाब की वजह से हम नए ऐसे थेरेपीज़ बना सकते हैं जो ये डिफेक्टिव कॉपीज़ को पूरी तरह से निकाल दें। और अगर पूरी डिफेक्टिव कॉपी निकल जाए तो उसका मतलब है जब लोग ART पे रहते हैं उनके अंदर ज़ीरो वायरल लोड होगा, बिल्कुल वायरल लोड रहेगा ही नहीं, और इसकी वजह से इम्यून सिस्टम जो है उसको आराम मिलेगी और इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाएगा। और इसको ये जो है, ये इस पर्टिकुलर स्टडी का बहुत इम्पॉर्टेंट आउटकम है मेरे हिसाब से। और इसके लिए साइंटिस्ट को और भी रिसर्च करने पड़ेगी कि क्यों ये बनते हैं ऐसे इनकम्प्लीट वायरस कॉपीज़, और कोई लोगों में कम क्यों है, कोई लोगों में ज़्यादा क्यों है। एक बार वो पता चल जाए तो थेरेपीज़ बन सकती है। तो दोस्तों, आप बोलोगे, राज हम तो 40 साल से इंतज़ार कर रहे हैं थेरेपी का, अभी तक तो रिसर्च ही रिसर्च चल रहा है। लेकिन उसके लिए मैं ये बताऊंगा कि ये जो ART है, ये खुद एक बड़ी उपलब्धि है। ART के पहले लोगों को डायरेक्ट एड्स हो जाता था, सब CD4 सेल ख़त्म हो जाते थे, ज़िंदगी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती थी। तो ART पहले सबसे बेस्ट डिस्कवरी था। लेकिन ART रोज़ लेनी पड़ती है, तो फिर 1 in 2 months वाला ART आया, फिर अभी 1 in 6 months का ART है। तो इस तरह से इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और अभी ये जो रिसर्च हो रही है, ये रिसर्च का महत्व ये है कि ART के साथ जो साइड इफ़ेक्ट्स आती है, जो बोन को अफेक्ट करता है, जो पेन क्रिएट करता है, वो सब इसमें से निकल सकता है। तो अगर ये रिसर्च और आगे बढ़ाकर ये लोग पता लगा ले कि क्यों डिफेक्टिव कॉपीज़ बनते हैं, क्योंकि अगर डिफेक्टिव कॉपीज़ बंद हो जाए तो रेप्लिकेशन बंद हो जाएगा ART के अंदर, तो फिर सिर्फ डॉर्मेंट सेल्स रहेगी। तो वैसा वाला जो ART है वो सबसे पावरफुल ART होगा और सबसे बेस्ट ART होगा। तो ये मेरी कंक्लूजन है, यानी कि ये पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद यही मुझे सारांश आपको बताने को मिला है। और मैं इस रिसर्च के बारे में ध्यान रखूँगा आगे चलकर। ये लोग जो कुछ भी निर्णय ले आएंगे या निष्कर्ष ले आएंगे रिसर्च का, वो आप तक मैं आपको पहुंचा दूंगा। और दोस्तों, ये वीडियो ख़त्म करने के पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को बढ़ाने के लिए मदद कीजिए, क्योंकि
भारत में 1.4 करोड़ लोग हैं, उनमें से बहुत लोगों को एचआईवी है और उनको ये चैनल की बहुत ज़रूरत है, ताकि जिस तरह से आपको प्रेरणा मिलती है उनको भी मिले, जिस तरह से आपको नॉलेज मिलती है उनको भी मिले, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी पावर ज़्यादा मिलेगा, ताकि हम जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको इंटरव्यू में बुला सकें, उनके साथ बात कर सकें। ज़्यादा संख्या यहाँ पर होगी तो उसकी हमें फ़ायदा मिलेगी। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो मैं आग्रह करूँगा कि आप मेंबर बन जाइए, जॉइन बटन दबाइए स्क्रीन के नीचे और मेंबर बन जाइए, ताकि आपका सहायता इस चैनल को आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो इसके साथ दोस्तों मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।